गुजरात के राजकोट में रहने वाली त्रिशा नाम की एक लेडी अपने हस्बैंड लालजी भाई के साथ रहा करती थी। लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उनकी शादी को पूरे 20 साल हो चुके थे। 20 साल से वो लोग हैप्पीली मैरिड थे। अब उन्हें 18 साल का एक बेटा भी था। उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन केवल और केवल 15 नवंबर 2025 तक 15 नवंबर 2025 को पास में ही नागेश्वर नाम की एक जगह पर शिखर अपार्टमेंट की पार्किंग से एक व्यक्ति त्रिशा के भाई को फोन करता है और फोन करके बताता है कि कैसे भी करो और कुछ भी करो, बहुत जल्दी तुम यहां पर आ जाओ, इस पार्किंग में आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी बहन एक ऐसी कंडीशन में पड़ी हुई है कि उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। त्रिशा का भाई बहुत जल्दी हड़बड़ी में वहां पर पहुंच जाता है और जाकर देखता है कि वाकई में वहां पर खून पड़ा हुआ है और उस खून से पूरी तरह से लथपथ त्रिशा, उसकी बहन भी वहीं पर पड़ी हुई है। हद तो जब हो जाती है जब वो पास में ही देखता है कि उसका जीजा लालजी भाई भी वहीं पर पड़ा हुआ है। अब वो उन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। हॉस्पिटल में एडमिट के दौरान पता चलता है कि जो उसका जीजा था वो तो पहले से ही मरा हुआ था, लेकिन उसकी बहन का 2 दिन तक इलाज चलता है और 2 दिन तक इलाज चलने के बाद उसकी बहन की भी मौत हो जाती है। अब बारी थी इस बात का पता करने की कि ये आखिर हुआ तो फिर हुआ कैसे। सबसे पहले उस पार्किंग के सीसीटीवी कैमरास को पुलिस वाले चेक करते हैं, तो वहां पर उनके सामने एक वीडियो आती है और वो वीडियो ऐसी थी जिसने सभी इंसानों को, हर इंसान को चौंका दिया, क्योंकि उस वीडियो में लालजी भाई नाम का वो व्यक्ति सीधे सीधे त्रिशा के ऊपर गोली चलाता हुआ नजर आ रहा है। यानी त्रिशा के खुद के हस्बैंड ने त्रिशा पर गोली चलाई और उसके बाद में अपने आप को भी गोली मार ली। लेकिन सबसे बाद में जो खुलासा होता है उसने हर इंसान को चौंका दिया और वो कहानी कुछ इस तरह से है कि आप भी सुनेंगे तो 100% चौंक जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि शादी के 20 साल बाद भी किसी की जिंदगी में ऐसा हो सकता है। असल में त्रिशा और लालजी भाई दोनों शादीशुदा थे। लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। 20 साल पहले इनकी शादी हुई थी। अब इन्हें 18 साल का एक बेटा भी था। जब इन दोनों की शादी हुई थी, शादी के कुछ ही दिन के बाद में एक लड़का था विशाल, जो त्रिशा का भतीजा लगता था। धीरे धीरे देखते देखते विशाल में और त्रिशा में नजदीकियां आनी शुरू हो जाती हैं। वो नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि एक दूसरे को वो लोग प्यार करने लगते हैं और इस प्यार की भनक कैसे भी करके धीरे धीरे लालजी भाई के पास तक भी पहुंच जाती है। अब उन दोनों में, त्रिशा में और उसके हस्बैंड लालजी भाई में हल्का हल्का मनमुटाव होने लगा था। त्रिशा पहले से ही बहुत ज्यादा ऐसे ख्यालों की थी जो आजाद ख्याल थे। उसे बाहर जाना, मॉल में जाना, होटल में जाना, नए नए लोगों से मिलना, उनसे दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता था। बस इसी चक्कर में वो विशाल के नजदीक आ जाती है, प्यार होता है, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उसके साथ घूमने भी जाया करती थी। जब इसकी भनक उसके हस्बैंड यानी लालजी भाई को पड़ती है तब भी वो नहीं मानती और उससे सीधा सीधा बोलती थी कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। ये केवल और केवल तुम्हारे मन की एक ख्याल है, तुम्हारे मन का ख्याल है, ऐसा केवल तुम्हारे मन में चल सकता है, मेरे मन में ऐसा दूर दूर तक भी नहीं है। लेकिन हद तो जब हो जाती है जब विशाल और त्रिशा को एक दिन लालजी भाई आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। उसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। अब त्रिशा से बोलता भी है कि अब तो मैंने तुम्हें लाइव उनके सामने देख लिया, उसके साथ में देख लिया, अब बताओ तुम इस बारे में क्या कहना चाहती हो। यहाँ पर त्रिशा खुद उससे उल्टा बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और नाराज होने के बाद पूजा नाम की अपनी एक सहेली के घर चली जाती है। वो घर चली जाती है, धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। अब लालजी भाई ने त्रिशा को मनाने की बहुत ही कोशिशें करी। उसने बोला कि तुम्हारा विशाल के साथ अफेयर है, चलो ठीक है, जो भी तुम्हारा उसके साथ रहा, जो भी तुमने उसके साथ करा, उस सारी चीजों को भूल जाते हैं और अपनी जिंदगी को एक दूसरा नया चांस देते हैं। एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, बातें करते हैं और अपने रिलेशनशिप को अपने बेटे के साथ में और हम दोनों मिलकर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन त्रिशा ने उसकी एक भी बात को नहीं सुना, बार बार उसे इग्नोर करती रही। फिर दिन आता है 15 नवंबर 2025 का। उसके पहले कई बार लालजी भाई ने त्रिशा को फोन करके समझाया कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन उसने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। 15 नवंबर तकरीबन 9:45 के आसपास जब वो योगा क्लास से उस कॉलोनी में आती है, उस कॉलोनी की पार्किंग में आती है, तो सीधा लालजी भाई, उसका हस्बैंड, उसके पीछे पीछे आता है।
उसके पीछे पीछे आता है, उससे बात करता है और उसे एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती। फिर वो अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और ताबड़तोड़ सबसे पहले तृषा पर गोली चलाता है। जब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि तृषा मर चुकी है, फिर वो अपनी खोपड़ी में एक गोली मारता है और अपनी भी जान ले लेता है। उसके बाद की सारी कहानी दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यहां पर आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि गलती किसकी है। गलती तृषा की थी, विशाल की थी, या फिर लालजी भाई की थी, जो अपनी पत्नी को दोबारा से अपनी लाइफ में वापस पाना चाहता था। क्या कहेंगे आप इस कहानी के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।